अरे यार ये पागल इंसान है, इसके साथ मुझे रहना ही नहीं है, इसको मेरी बात ही समझ में नहीं आती, तुम मुझे समझते ही नहीं हो, आज से हमारा रिलेशन ख़त्म। अरे उससे मेरी बात नहीं बनी, इसलिए मैंने उससे तो ख़त्म कर दी अपनी बातचीत। आजकल यही सब हमें सुनने को मिलता है आम जीवन में, एक दूसरे लोगों से, किसी से भी आप मिलेंगे, अरे उससे क्या हुआ, अरे उससे तो वो बेकार है, उससे नहीं बनी बात मेरी। तो ऐसा क्या हो गया आज की दुनिया में कि पहले तो 20-20 लोग एक साथ एक घर में भी रह लिया करते थे और सब बढ़िया हंसी खुशी रहते थे। आज 2 लोग भी साथ नहीं रहना चाहते। पति पत्नी की लड़ाई, भाई बहन की लड़ाई, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की लड़ाई, जिसको देखो अरे मेरी ट्यूनिंग मैच नहीं होती इससे, मेरी फ्रीक्वेंसी का नहीं है, कुछ भी बहाना बनाएंगे और रिलेशनशिप ख़त्म। तो दोस्तों आज इसके बारे में ही बात करेंगे। मैं हूँ सचिन कुमार और आप देख रहे हैं मेरा चैनल आई एम द फेलियर। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों आज के टाइम में जितने भी रिलेशनशिप्स हैं उनमें बहुत जल्दी प्रॉब्लम आ जाती है, किसी में 2-4 दिन में, किसी में साल में। दोस्ती भी ज़्यादा लंबी नहीं है, रिलेशंस भी नहीं है। क्यों नहीं है? आज के टाइम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है क्या? तो दोस्तों प्रॉब्लम है किसी भी रिलेशन का, जब किसी भी रिलेशन में हम होते हैं, किसी के साथ हमारी रिलेशनशिप है, कुछ भी है, कोई भी संबंध है, उसका सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आधा अधूरा स्वीकारना, टोटल एक्सेप्टेंस ना होना, टोटल डिवोशन, डेडिकेशन, टोटल समर्पण ना होना। हम लोग चाहते हैं कि दूसरा हमारी तरह से एडजस्ट करे, हम एडजस्ट नहीं होना चाहते। किसी भी रिलेशनशिप को लंबा खींचना है, बहुत मधुर बनाना है, अच्छा बनाना है, तो हमेशा टोटल एक्सेप्टेंस चाहिए। अब ये टोटल एक्सेप्टेंस का मतलब क्या है? जैसे कि कोई भी आप जिसके साथ भी आपका संबंध है, आपको स्वीकारना होगा उसे बिल्कुल संपूर्णता के साथ। संपूर्णता के साथ मतलब उसकी कमियों के साथ। आपको पता है कि इस इंसान के अंदर ये कमी है, तो आप उस कमी के साथ ही उसको स्वीकारेंगे, अपना रिलेशन उसके साथ रखेंगे, तो वो रिलेशन कभी नहीं टूटेगा। हो सकता है उस कमी के वजह से आपको कई बार कुछ अनकंफर्टेबल महसूस हो, कुछ असहजता महसूस हो उस रिलेशनशिप में, लेकिन जब इस बात को दोनों ही लोग समझेंगे, वह दूसरा व्यक्ति भी आपको समझेगा और आप भी उसको समझेंगे, तो उस रिलेशनशिप से ये असहजता, अनकंफर्टेबल फीलिंग भी चली जाएगी। फिर दोनों ही कंफर्टेबल मोड में होंगे और उस रिलेशनशिप में आपको किसी एक दूसरे के प्रति फिर कोई शिकायत ही नहीं रहेगी, जब आपने उसकी कमी को ही एक्सेप्ट कर लिया। और इसी तरह से रिलेशनशिप केवल इंसानों के बीच ही नहीं, आपकी रिलेशनशिप किसी और तरीके से भी, जैसे मैं कहता हूँ भाई आप अगर किसी कंपनी में काम कर रहे हो तो उस कंपनी के साथ आपकी एक रिलेशनशिप है। आप स्टूडेंट हो तो आपकी पढ़ाई के साथ एक रिलेशनशिप है। किसी भी चीज़ में आप देखो तो आपका एक रिलेशन है, चाहे वो इंसान है, चाहे वो कोई भी सिचुएशन है, कुछ भी है। अब आपकी कंपनी है, आप कंपनी में जॉब कर रहे हैं, लेकिन आप रोज़ उसकी नेगेटिव चीज़ ही ढूंढते रहते हैं। स्टूडेंट हो, आपने पढ़ाई करनी है, सब्जेक्ट्स ले लिए आपने, फिजिक्स है, आपको पढ़नी ही है, लेकिन आप उसकी नेगेटिव चीज़ें ही ढूंढते रहते हो। अरे मुश्किल है, अरे बेकार है, तो वो रिलेशनशिप आपकी ख़राब हो रही है। आप एक्सेप्ट करिए कि अरे ठीक है, इसमें कुछ कमी है, ये कुछ कंपनी में मुझे ये परेशानी होती है। आप उस परेशानी को एक्सेप्ट करके आगे बढ़िए, उसको सोचिए कि किस तरह से मैं इससे निकल सकता हूँ। और लेकिन आप काम कर रहे हो और सोचते जा रहे हो अरे बेकार है, बेकार है, बेकार है, तो आपकी रिलेशनशिप खोखली रहेगी। आप उसकी कमी को साथ स्वीकार करके चलोगे, आप सोचोगे स्टूडेंट की भाई ठीक है सब्जेक्ट मुश्किल है लेकिन मुझे करना तो है ही। जब आप इस फीलिंग के साथ चलोगे तो आपके रिजल्ट्स बहुत बढ़िया आएंगे। आपकी उस रिलेशनशिप में बॉन्डिंग स्ट्रांग होती जाएगी। जब बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी तो रिलेशन आपका कभी ख़राब नहीं होगा, आपको हमेशा काम आएगा और रिलेशन ज़िंदगी भर बना रहेगा। तो हमेशा ये सोचिए रिलेशनशिप में कि हमें टोटल एक्सेप्टेंस करना है, जिसके साथ भी हमें संबंध रखना है। दोस्त हैं तो टोटल एक्सेप्टेंस है कि इसमें अगर कोई कमी है कुछ तो उस कमी के साथ एक्सेप्ट करिए, दोस्ती ज़िंदगी भर चलेगी। जब कंप्लीट एक्सेप्टेंस होता है तो दोस्ती रिलेशनशिप्स बहुत बढ़िया चलती हैं, और जो अच्छी रिलेशनशिप्स हैं वो हमेशा सुखद एहसास कराती हैं। हमेशा आपको खुशी का एहसास होगा उस रिलेशनशिप में। थैंक यू।